इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को जो सबसे बड़ा खतरा दरपेश है वो दुश्मन की फौजों की जानिब से नहीं, एक नजरिए की जानिब से, आइडियोलॉजी, और वो है हिंदुत्व। हमने खवारिज टीटीपी के खिलाफ खवारिज का तस्वुर बिल्ड किया, सईदी रसूलुल्लाह की हदीस निकाली, उससे साबित किया कि ये इस्लाम के मुजाहिद नहीं बल्कि जहन्नुम के कुत्ते हैं। वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह नूर वली मसूद पाकिस्तान को एक बार फिर खुली। इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को जो सबसे बड़ा खतरा दरपेश है वो दुश्मन की फौजों की जानिब से नहीं, एक नजरिए की जानिब से, आइडियोलॉजी, और वो है हिंदुत्व, हिंदू ज़ायनिज़्म। ये एक एक्सपेंशनिस्ट फैशिस्ट आइडियोलॉजी है जिसका मकसद ये है कि बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक एक हिंदू राष्ट्र, एक हिंदू हुकूमत बनाई जाए, और इसके दरमियान सबसे बड़ी रुकावट इनके लिए जो है पाकिस्तान की रियासत है। ये बात याद रखिएगा हमेशा कि जब भी कोई बड़ी बड़ी तहरीक बनती है या जंगें लड़ी जाती हैं, उनसे पहले आइडियोलॉजी को लॉन्च किया जाता है। जिस तरह नाजी जर्मनी की मिसाल अगर हम आपको दें, इसी तरह जब आपने पाकिस्तान बनाने के लिए पहले नजरिया आया, फिर पाकिस्तान बना। अब यही बात आपको समझने की जरूरत है कि जब एक एक्सपेंशनिस्ट रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी आपके मुकाबले पर आ रही है तो उसका मुकाबला करने के लिए सिर्फ आपको फौजें लेकर नहीं आनी, आपने एक काउंटर नैरेटिव भी बिल्ड करना है, आपने एक नजरिया भी बिल्ड करना है। पाकिस्तान में हालिया जंगों की मिसाल आपको देते हैं कि जब टीटीपी के खवारिज ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग मुसल्लत की, आपको मालूम है कि सवात का इलाका खाली करना पड़ा, ट्राइबल एरियाज हमारे हाथ से निकल गए, पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी, पाकिस्तान आर्मी जंग नहीं कर पा रही थी टीटीपी के खिलाफ, हम इलाके छोड़ते जा रहे थे, सवात हमने हमारे हाथ से निकल गया, ट्राइबल एरियाज निकल गए, बड़े बड़े इलाके हमारे कंट्रोल से निकल चुके थे, इस हद तक कि जीएचक्यू के ऊपर ऑफिसर्स यूनिफॉर्म पहन के नहीं जा सकते थे क्योंकि जीएचक्यू के गेट पे लेफ्टिनेंट जनरल मुश्ताक बेग सर्जन जनरल को शहीद कर दिया था। जीएचक्यू पर हमले हुए, आईएसआई हेडक्वार्टर्स पर हमले हुए, एक्चुअली पाकिस्तान जंग हार चुका था। जब ऑफिसर यूनिफॉर्म पहन के जीएचक्यू में न जा सके तो उसके बाद क्या रह जाता है? ये जंग हम इसलिए हार रहे थे कि दुश्मनों का बयानिया ज्यादा मजबूत था, उनका नैरेटिव ज्यादा स्ट्रांग था। वो अपने आप को मुजाहिद कहते थे, पाकिस्तान को काफिर रियासत कहते थे। और जब ये फैसला किया गया 2007 में, जनरल पाशा ने, आईएसआई के डायरेक्टर जनरल थे, दलेर और गैरतमंद ऑफिसर, और जो माशाल्लाह उनकी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के दिफा में बहुत कम लोग जानते हैं, उनके साथ ब्रास टैक्स का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ था। उस वक्त ये फैसला किया गया था कि हिंदू ज़ायनिज़्म जो इंडिया में उठ रहा है उसको रोकने के लिए और खवारिज को और टीटीपी को रोकने के लिए पाक इस्लाम और कुरान की बुनियाद पर एक रिलीजियस काउंटर नैरेटिव बिल्ड किया जाएगा। हमारा बयानिया हमारी रूहानी असास के अंदर होगा, पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम पर है, हम जो भी बयानिया बनाएंगे उसकी जड़ें इस्लाम और कुरान और सुन्नत में होंगी। तो ये फैसला उस वक्त किया गया, और आप जो लोग तारीख याद रखते हैं उनको मालूम है कि उस वक्त 2008 में हमने हिंदू ज़ायनिज़्म पर प्रोग्राम किए थे। मोदी को तो लोगों ने आप देखा है, ये जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी तो लोगों को अब पता चल रही है। 2007-8 में किसी ने इनका नाम भी नहीं सुना, लेकिन ब्रास टैक्स ने टेलीविजन पर सीरीज करके हमने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को एक्सपोज किया। हिंदू ज़ायनिज़्म की इस्तिलाह भी मेरी दी हुई थी, और दूसरी जानिब हमने खवारिज टीटीपी के खिलाफ खवारिज का तस्वुर बिल्ड किया, सईदी रसूलुल्लाह की हदीस निकाली, उससे साबित किया कि ये इस्लाम के मुजाहिद नहीं बल्कि जहन्नुम के कुत्ते हैं। अब जब भारत के खिलाफ हम बात करते हैं तो भारत की जितनी जंगी तैयारियां इस वक्त हो रही हैं वो नजर आ रहा है सबको कि बहुत बड़ी जंग की तैयारियां। वो बालाकोट की तरह के बमबारी करके भाग नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं, मैसिव इन्वेजन। लेकिन ये सब कुछ एक आइडियोलॉजी के नीचे हो रहा है, और वो है हिंदुत्व। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ये बात की कि हम तो हिंदुस्तान से अमन की बात करना चाहते थे, लेकिन रस्ते में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी आ गई। एग्जैक्टली। और ये आइडियोलॉजी अब कभी पीछे नहीं हटेगी, ये आगे बढ़ेगी। इसका काम है, जिस तरह जर्मनी का काम था उस वक्त फैशिस्ट आइडियोलॉजी थी कि पूरी दुनिया पे, यूरोप पे, रशिया पे उसने हमला करके जंग अजीम बर्पा कर दी, यही हिंदुत्व करेगी सूनर और लेटर। आप इस पर बहस कर सकते हैं कि कल करे, 6 महीने बाद करे, 1 साल बाद करे, लेकिन इस पर बहस नहीं कर सकते कि ये करेगी या नहीं करेगी। हुआ है वो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह नूर वली मसूद का अमरीकी टेलीविजन, और पाकिस्तान को एक बार फिर खुली धमकी दी गई है उस इंटरव्यू के अंदर।
انٹرویو کا امریکی ٹی وی پہ نشر ہونا اور ان حالات کے اندر جس طریقے سے کالعدم جماعت کے بندے کو انہوں نے لیا اور اس کے بعد پاکستان پر الزام تراشی، اس تمام تر جو صورتحال ہے افغانستان میں جس طرح حالات بدل رہے ہیں، ایسی صورتحال میں تحریک طالبان کا اور یہ صاحب ایکٹیو ہونا کیا پیغام دیتا ہے؟ دیکھیں ایکٹیو ان کو کرایا گیا ہے. طالبان جس وقت امریکہ کے ساتھ آخری باؤٹ میں، تو آپ کو پتا ہوگا کہ داعش کا کوئی وجود نہیں تھا افغانستان میں. داعش از این عرب فینومینا. جی، داعش کے پیدا ہونے سے لے کے داعش کے اوپر جانے تک مکمل طور پہ عرب. داعش کے لیے کہیں سے کوئی بندہ ریکروٹ ہو کے نہیں گیا، نہ پاکستان سے، نہ انڈیا سے، نہ کسی اور جگہ سے، کہیں سے نہیں گیا. داعش میں والنٹیئرز آئے تھے، وہ بیچارے بھولے بھالے یورپ کے لوگ تھے اور ترکی کے تھے، اور وہاں سے وہ جو پہنچے تھے. تحریک طالبان پاکستان جو ہے یہ بنیادی طور پر 2007 کے آس پاس بنی ہے، اور وہ جامعہ حفصہ کے واقعہ کے فوراً بعد جو ہے اس کو اسٹیبلش ہوئی. یہ کچھ اور نام بن رہا تھا، لیکن امریکہ چاہتے تھے کہ تحریک طالبان پاکستان جہاں پر جو بنے، اگر طالبان کے نام سے بنے تو یہاں پر ظاہر بات ہے اس کی لڑائی فوج کے ساتھ ہوگی، یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہوگی، اور وہ حالات کے اندر ایسی بنے گی. کیونکہ ظاہر بات ہے 2003 سے لے کے 2007 تک امریکہ نے وہ حرکتیں کر دی تھیں، پاکستان کے لیے مشکلات بنانے کے کانٹے بو دیے تھے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہے کہ نیک محمد والا حملہ ہوا تھا ڈرون کا، وہ انہوں نے کیا تھا. ڈاما ڈولا والا حملہ انہوں نے کیا تھا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہاں تک صورتحال آ گئی تھی کہ وہ عرب جو کہ سیٹل ہو گئے ہوئے تھے، شادیاں کر رہی ہوئی تھی، کوئی کسی کا داماد تھا، کوئی کچھ تھا، افغان جنگ ختم ہو چکی تھی، طالبان کے 5-6 سال گزر چکے ہوئے تھے، اسامہ بن لادن وہاں بیعت کر کے بیٹھا ہوا تھا، یہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے ملکوں میں واپس نہیں جا سکتے تھے. کوئی مصر نہیں جا سکتا تھا، کوئی یمن نہیں جا سکتا تھا، کوئی سوڈان نہیں جا سکتا تھا، کوئی سعودی عرب نہیں جا، وہ یہاں سیٹل تھے. ان کو ایک ایک کو نکالنے کی صورتحال میں امریکن پریشر کی وجہ سے یہ بلٹ اپ ہو گئی. اوپر سے جامعہ حفصہ کا جو فیسکو تھا جو مشرف صاحب نے کیا، اس کے اندر یہ طالبان تحریک بنی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ تحریک طالبان، ایک تو یہ ہے پاکستان جو ہے اس مسئلے میں وہ دوبارہ اسٹیبلش ہونے کی کوشش کریں گے. اور کرائے گا کون؟ امریکہ، بھارت، اور کوئی این ڈی ایس جو بھی اور داعش کی جو صورتحال ہے پاکستان میں. ہم داعش کا نام لیتے ہیں، مہرمان ملک شلک جیسے بات، داعش نہیں ہے، TTP ہی ہے، اور یہی داعش بنے کی صورتحال ہے. اور اس کی ٹریننگ جو ہے